क्या वाकई शिजुका का नहाते वक्त दरवाजा न बंद करना लेखक की वियर्ड चॉइस थी? आज इसी पर बात करेंगे, उस विवाद के पीछे छुपे असली सच पर। पुराने डोरेमोन एपिसोड्स में एनीवेयर डोर के अलावा भी ऐसे कई गैजेट्स थे जो बाथरूम तक पहुंच सकते थे। तो फिर ऐसा क्यों था कि शुरुआती डोरेमोन में शिजुका के नहाने वाले सीन ज्यादा दिखाए जाते थे? असल में इसका जवाब छिपा है उस दौर की सोच और क्रिएटिव कल्चर में। 20वीं सदी के आखिरी दशकों में यानी 80s के जमाने में जापानी मंगा में महिला किरदारों के बाद सीन दिखाना एक बहुत आम बात थी। ये न तो सिर्फ डोरेमोन में था, न ही कोई पर्सनल इंटरेस्ट की बात, बल्कि उस वक्त की कमर्शियल स्ट्रेटजी और ऑडियंस अपील का हिस्सा था। यहाँ तक कि कई बार लेखक खुद ऐसे सीन नहीं डालना चाहते थे, लेकिन एडिटर्स इंसिस्ट करते थे कि ये मार्केट ट्रेंड के हिसाब से जरूरी है। अब अगर आज की नजर से देखें तो ऐसे सीन वाकई क्वेश्चनेबल लगते हैं। इसी वजह से 21वीं सदी में डोरेमोन ने भी अपने प्रेजेंटेशन को काफी बदल दिया। अब नई जनरेशन की सीरीज में ऐसे सीन लगभग गायब हैं और ये बदलाव सिर्फ बात सीन तक सीमित नहीं है। अगर गौर करें तो डोरेमोन में कई और चीजें भी हैं जिन्हें आज के लेंस से देखा जाए तो वो भी प्रॉब्लमैटिक लग सकती हैं, जैसे जियान का बुलिंग करना, सुनियो का दिखावा या नोबिता की आलसी और डरपोक नेचर। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि इन फ्लॉज को कहानी में सिर्फ दिखाया नहीं गया, बल्कि हर बार इनका कॉन्सिक्वेंस भी दिखाया गया है। जियान आखिरकार अपने बुरे कामों का फल खुद भुगतता है, सुनियो को भी कभी कभी अपनी हरकतों की सजा मिलती है, और नोबिता जब गैजेट्स का गलत इस्तेमाल करता है तो वो खुद ही उस ट्रैप में फंस जाता है। मतलब लेखक का असली मकसद था ये दिखाना कि गलत आदतें या गलत चॉइसेस हमेशा किसी न किसी सजा के साथ आती हैं। यहाँ तक कि टेक कॉप्टर जैसे इनोसेंट लगने वाले गैजेट्स भी कभी कभी नियम तोड़ते दिखते हैं, जैसे हवाई सुरक्षा या प्राइवेसी के नियम। आखिर में बस इतना समझिए, जब हम आज के पर्सपेक्टिव से 40-50 साल पुराने शो को देखते हैं तो कुछ बातें आउटडेटेड या अजीब लगना स्वाभाविक है, पर हम टाइम मशीन में बैठकर उस दौर के क्रिएटर्स को ये नहीं बता सकते कि उनकी बनाई चीजें 40 साल बाद के मॉरल स्टैंडर्ड से मैच नहीं करेंगी। वो बस अपने जमाने के हिसाब से कहानियां सुना रहे थे, और शायद यही डोरेमोन की असली टाइमलेसनेस है।